किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की ओर, जहां पर रहते हैं हमारे सफल युवा किसान हर्षित, जो संरक्षित खेती कर न केवल वहां के युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं बल्कि पारंपरिक खेती करने वाले अनुभवी किसानों को भी आकर्षित कर रहे हैं अपनी खेती के प्रति। तो आज के हमारे सफर की शुरुआत करते हैं। आइए उससे पहले जानते हैं कि आखिर संरक्षित खेती है क्या। मौसम की मार से फसलों को सुरक्षा देने के लिए किसान तेजी से संरक्षित खेती का सहारा ले रहे हैं। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाया जाता है, जिसे ग्रीन हाउस खेती या संरक्षित खेती कहा जाता है। इस तकनीक में मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां, फल जैसी फसलें लगाई जाती हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में इस तकनीक का चलन बढ़ा है। हर्षित पहले दिल्ली सरकार में साइंस टीचर के तौर पर नौकरी किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने साइंस को और बारीकी से समझा तो उनका ये ज्ञान उन्हें खेतों तक खींच लाया। परिवार में जमीन पहले से थी, खेती भी होती थी, लेकिन पारंपरिक तरीके से, लिहाजा मुनाफा उतना नहीं मिल पाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए हर्षित ने वापसी की नई तकनीक के साथ। थोड़े से प्रयास से शुरू हुआ यह सफर। हर्षित ने ग्रीन हाउस में खीरा फसल को चुना। वो मानते हैं कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है और बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। हमारे सफल किसान बताते हैं कि ग्रीन हाउस में खेती शुरू करने के लिए सबसे अच्छा सहारा सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें 50% तक अनुदान मिलता है। मैं पहले नौकरी करता था दिल्ली गवर्नमेंट में। दिल्ली गवर्नमेंट में मैं सीनियर मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर था साइंस का। तो फिर उसके बाद में देखा कि अपनी लैंड है, सब कुछ है, तो जब अपनी लैंड पड़ी हो तो जो है अब उसे हम ट्रेडिशनल चीज़ों पे छोड़ दें और अपने आप हम नौकरी करें। अब हमारे पास 40 लोग हैं, उनका भी व्यवसाय मिला हुआ है उन लोगों को भी, और हमें भी उनके थ्रू अपने काम हो जाते हैं। बदले में उनका घर चल रहा है और हमारी भी आय हो रही है। अब आय को कई गुना ज़्यादा करने के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आना चाहिए। सरकार जब अनुदान भी दे रही है, अनुदान राशि 50% है। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 1 करोड़ रुपए आई तो सरकार आपको 50 लाख रुपए अनुदान राशि देती है। खेती के क्षेत्र में सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जो किसान को हर तरह की सहूलियत देने में कारगर साबित हुई है। हालांकि जानकारी के अभाव में किसान योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में केवीके और प्रचार प्रसार के माध्यमों से जुड़कर किसान योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार की सुविधा किसानों को कैसे मिल पाएगी और अनुदान कैसे मिलेगा, सारी जानकारी जानते हैं अपने अनुभवी सफल किसान हर्षित जी से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है, जब सरकार इतना अच्छा अनुदान दे रही है और सरकार आपके साथ भी है, तो आप क्यों नहीं कदम उठा पा रहे। देखो, बैंक हमें सरकार के कहने पे NHB में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें किसी ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या करता है, NHB एक लेटर बना के दे देता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक लेटर बना के देगा बैंक को। बैंक उसे कंफर्ट लेटर में रखता है और कहता है कि ठीक है, मैं लोन दे सकता हूँ, मैं लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर वो लोन जब प्रोवाइड करा देता है, लोन प्रोवाइड कराने के बाद में आपको अमाउंट मिल जाता है, आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपके पास एक इंस्पेक्शन टीम आती है, जिसमें कि आपके DHO एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, जो कि आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से ही आते हैं, और आपकी सारी की सारी विजिट करके वो एक फाइल बना के तैयार करते हैं, जिसमें कि बैंक, DHO एंड अपने डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। फिर वो सारी की सारी फाइल बना के अपना सबमिशन देते हैं और उसके मुश्किल से 1 या 1.5 महीने बाद आपकी सब्सिडी आती है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है,
ऐसा नहीं है कहीं धोखाधड़ी है, आपको कुछ पता नहीं है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जब ओपन करते हैं तो आपको सब जगह पता लगता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, आपकी फ़ाइल किसके पास है, उसका नंबर सामने लिखा होता है। आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरी फ़ाइल आपके पास है, प्लीज़ एक बार टेक ए लुक प्लीज़। तो सारी चीज़ें जब इतने ट्रांसपेरेंस है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सबके सपने होते हैं आगे बढ़ने के। खेती अब धीरे धीरे लाभ का व्यवसाय का रूप ले चुकी है। जहां खेतों की तस्वीर बदल रही है, वहीं किसानों की भी। अब किसान पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीकें अपनाकर भरपूर उपज ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भूमि के रकबे की बाध्यता नहीं है। किसान छोटे छोटे नेट हाउस लगाकर भी उत्पादन और फसल गुणवत्ता को मैनेज कर पा रहे हैं। देश के किसानों के लिए यही कहूँगा कि ट्रेडिशनल चीज़ों अगर करनी है तो उसे भी साइंटिफिक तरीके से करें। जैसा कि हमारे पूसा में जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं वो भी अपने दूरदर्शन पे बताते हैं कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे ही करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। देखो वो वहाँ वेजिटेबल साइंस में पीएचडी है, कोई जो है एग्रीकल्चर में पीएचडी है, तो वो कैसे गलत बता सकते हैं? उन्होंने प्रैक्टिकल भी करे हैं, उन्होंने थ्योरी भी पढ़ी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो थ्योरी और प्रैक्टिकल गलत पढ़े होंगे। उनमें से चलो ठीक है 100 बात ना मान के 10 मान लें, 10 मान लेंगे तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। संरक्षित खेती में किसान बाह्य कारकों जैसे बारिश, लू, गर्म हवाओं, कीटों का प्रकोप आदि से भी फसलों को सुरक्षा देने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि संरक्षित खेती का कॉन्सेप्ट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हमने आपको बतलाया कि कैसे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें इसके लिए अच्छा खासा अनुदान दे रही हैं। साथ ही एक बार फसल से आय हो जाने के बाद मुनाफे की राहें आसान हो जाती हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी पॉली हाउस पर हमारी जो जानकारी है यूं ही जारी रहेगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, संरक्षित खेती से जुड़ी जानकारियां और आप तक पहुंचाते हैं। फसलों को मिलने वाला ये सुरक्षा कवच देश की हर तरह की जलवायु में भरपूर उत्पादन देने में कारगर है। इस तकनीक में पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जिनमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। सिंचाई की ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेट हाउस है और पॉली हाउस है, ये दोनों चीज़ें ग्रीन हाउस के अंतर्गत आती हैं। अब इसे लगाने के लिए या फिर इसमें शुरुआत करने के लिए किसान को क्या चाहिए, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्यों करते हैं? देखिए ओपन फील्ड में हम जब फार्मिंग करते हैं तो ओपन फील्ड का मतलब जैसे कि हमारे खुले खेत हैं, ये धान है, गन्ना है, या फिर और भाइयों ने बो रखे हैं ज्वार, मक्का, बाजरा वगैरह। तो इसमें क्या होता, टाइम्स ज़्यादा मिलता, कई टाइम्स ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम ओपन फील्ड फार्मिंग करते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता। अब आपको एक ही चीज़ उगाने के 10 रुपये मिल रहे हों और उसी चीज़ को उगाने के 100 रुपये मिल रहे हों, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? सीधी सी बात है, चॉइस इज़ योर्स। अब बात आती है कि हम क्यों ना करें। देखो रास्ते हर एक जगह मुश्किल होते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं, पटरी पे पहिए खुद नहीं चलते, चलाने पड़ते हैं। अब जैसे कि हम बताना चाहेंगे, ये टेक्निक्स जितनी भी हैं ये सारी इजराइल से आई हुई हैं। शुरुआत इजराइल ने करी, अब नीदरलैंड भी बहुत अच्छे काम कर रहा है इस बारे में। अब हमारा पड़ोसी जो राज्य है जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में लगभग वहाँ की लैंड पे 40% के आसपास ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर हैं।
तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, जिसमें कि सटा हुआ प्रदेश है। अब वहाँ के किसान क्या है, वहाँ इंडो इजराइल एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल साइंस के 2 सेंटर खुले हुए हैं, एक अपना करनाल में जो कि घरौंडा में स्थित है, दूसरा पलवल में स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक है जो कि कन्नौज में है। उसका भी फ़ायदा हमारे किसान नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे किसान ट्रेडिशनल चीज़ों पे चलना चाहते हैं। देखो, ट्रेडिशनल चीज़ों से जैसे ही आप अलग हट के चलेंगे तो थोड़े दिन बाद ही आपको उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको, देखो, फाइनेंशियली फ्री होना सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अब तरीके ऐसे होने चाहिए। अब गन्ना उगा रहे हैं हम, 3.5 रुपये किलो गन्ने की कॉस्ट है। अब अगर आप खीरा बेचते हैं तो आपको 35 रुपये किलो बिक रहा है एवरेज रेट। अब आपका टोटल अंतर अगर देखा जाए तो 10 रुपये का 10 गुना आपका अंतर आ रहा है। और उसके बाद में जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन गन्ने से ज़्यादा निकलती है। अब मोटा मोटा मैं 1 एकड़ की ही प्लानिंग बता देता हूँ आपको। 1 एकड़ में हम 10,000 सीड लगाते हैं। एक सीड से हम मिनिमम 3 किलो और मैक्सिमम 7 किलो तक तोड़ लेते हैं। अब आप देखिएगा, मान लो हमने एवरेज 5 किलो लिया तो हमने 50 टन सीधा सीधा तोड़ लिया। एवरेज रेट हमें 25 का भी लगा लो तो हमें 12.5 लाख की हमने सेल करी 1 एकड़ से। अब जिसके पास 6 एकड़ है तो उसकी 60 लाख की सेल, और अगले 6 महीने बाद फिर 60 लाख की, यानी कि वो 6 एकड़ से 1,20,00,000 की सेल कर सकता है, जिसमें कि आपका नेट जो प्रॉफिट होगा इसमें आपका 30 से 40% आपका खर्चा निकाल सकते हैं आप। तो आपका 1248 लगभग 45-50 के आसपास का आपका खर्चा होगा, तो आपका शुद्ध लाभ मिनिमम 70 लाख रुपए होगा। नेट हाउस करीब 5 डिग्री तापमान का संतुलन बना सकता है, जिससे फसलें बाहर के अधिक तापमान से सुरक्षित रहती हैं। वहीं इसकी नेट की क्वालिटी के कारण छोटे छोटे कीट भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। पॉली हाउस की बात करें तो यहाँ बारिश या ओलावृष्टि का सीधा प्रभाव फसलों पर नहीं पड़ता। आप देखिए, ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ चलना है या फिर हमें टेक्नोलॉजी की तरफ चलना है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, देखो, नेट हाउस लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बैलेंस करता है। और ये जो जितना बाहर आपको इंसेक्ट नेट दिख रहा है, ये ना मोनो है, 120 जीएसएम का है। 120 जीएसएम में क्या होता है कि इसमें आपके छोटे छोटे इंसेक्ट भी अंदर नहीं जा पाते। फिर भी अगर छोटे मोटे इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं तो हॉकी एरिया में रह जाएंगे। हॉकी एरिया से वो अगर अंदर जाना भी चाहेंगे तो तब तक तो वो दम तोड़ देते हैं। इतनी उनकी लाइफ साइकिल होती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जैसे वाइट फ्लाई है, 3 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है गर्मियों में, सर्दियों में वही 10-15 दिन में करती है। ऐसे ही अब पॉली हाउस की मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। पॉली हाउस में क्या है, अब इसमें क्या है, जो बारिश पड़ती है या फिर ओलावृष्टि होती है तो उसकी डायरेक्ट बूंदे या फिर डायरेक्ट ओलावृष्टि हमारे प्लांट्स पे नहीं लगती। वो पहले रुक जाएगी, फिर उसके बाद में महीन कणों में टूट जाती है, उसके बाद में नीचे आती है। ज्यादातर किसान ग्रीन हाउस खेती करने से डरते हैं और उनका सबसे बड़ा भय होता है व्यय। लेकिन किसान जागरूक है तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उसे सहूलियत तो देती ही हैं, साथ ही हर कदम पर मार्गदर्शन भी मिलता है। अब जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर हम नेट हाउस पे जाते हैं तो नेट हाउस की जो लागत आती है वो 750 से 800 रुपये स्क्वायर मीटर आती है। अब 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो लगभग हमारी 28 लाख के आसपास की कॉस्ट बनती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। अब गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से जब हमारी 28 लाख कॉस्ट बनी, अब उसको एज इट इज़ हम गवर्नमेंट को दे देते हैं कि भाई ये हमारी कॉस्ट आई। उन्होंने अपनी जैसे पूरी फाइल करते हैं तो उसके बाद में उस पर 50% सब्सिडी मिल जाती है, तो हमारी कॉस्ट वो 400 रुपये पर स्क्वायर मीटर पड़ती है। अब 400 रुपये 4 चौक 16, यानी कि लगभग 16 लाख रुपये पर एकड़ की हमारी लागत आती है नेट हाउस की, और लगभग 25 लाख रुपये पर एकड़ की कीमत आती है हमारी पॉली हाउस की। अब पॉली हाउस में और नेट हाउस में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो बस इतना है डिफरेंस कि पॉली हाउस में क्या है, आप जो है टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक बैलेंस कर सकते हैं। नेट हाउस में आपको नेचुरल वेंटिलेशन के और जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचाव हो जाता है। जैसे इंसेक्ट भी हैं, बारिश हैं बहुत तेज़, तो वो जो है छन छन के लगती है, जैसे झाड़ा पड़ रहा हो, वेपर हो, इस तरीके से लगती है। अब उसके बाद में आपकी जैसे कॉस्ट बन के तैयार हुआ, मान लो 416 लाख रुपए में आपको एक एकड़ का नेट हाउस पड़ता है। फिर उसमें आपने 10,000 सीड लगाए। 10,000 सीड लगाने के बाद में आपने 5 किलो के हिसाब से बेच दिया, तो आपका 50 टन
और लगभग 25 रुपये किलो के एवरेज से अगर आप गर्मी का भी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 12.5 लाख का। तो लगभग आपका 7-7.5 लाख का शुद्ध लाभ है। अब एक क्रॉप का आपका 7 से 7.5 लाख का शुद्ध लाभ, तो 2 क्रॉप का आपका 14 से 15 लाख का, तो लगभग आप 1.5 साल में उसको कवर कर सकते हैं। अब देखो, कोई चीज़ इतने बड़े सेटअप में लग रही हो और 1.5 साल में वो फ्री हो रही हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। पॉली हाउस में खेती का एक और फायदा ये है कि इसमें निराई गुड़ाई नहीं करनी होती। इससे खरपतवार की समस्या से तो निजात मिलती ही है, साथ ही मिट्टी का पूरा पोषण फसल को मिलता है। हमारे यहाँ जो लगा हुआ है मल्च, जो लगा हुआ है, मल्च के फायदे हैं कि क्या नाम है, इससे एक तो सीड बढ़िया होता है और घास नहीं होती, नलाई गुड़ाई के लिए कम इस्तेमाल होता है, मज़दूर कम लगते हैं और उसके लिए नमी जो है वो बनी रहती है। मल्च से जो है क्या नाम है, पानी अगर जो वो होता है नमी के कारण 5-7 दिन में देना पड़ता है, तो मल्च से 8-10 दिन में देना पड़ता है, पानी की बचत होती है। संरक्षित खेती को सफल बनाने के लिए किसान प्रशिक्षण जरूर लें या समय समय पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, जिससे तकनीक को समझकर अपनाया जा सके और सुखद परिणाम लिए जा सकें। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार बात होगी ड्रिप सिंचाई की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सफल युवा किसान हर्षित जी के पॉली हाउस का। वहां पर किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है, आइए जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के हर जिले में खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। पानी के समुचित इस्तेमाल के लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई विधियों को अपनाने की प्रेरणा दी गई। सिंचाई की इन विधियों के कई लाभ भी हैं, जैसे कम पानी में ज्यादा सिंचाई, उर्वरक और पोषक तत्वों की बचत, फसल की गुणवत्ता और उपज में वृद्धि, रोग व खरपतवार की कमी, श्रम और ऊर्जा की बचत। इसी लक्ष्य को सार्थक कर दिखाया है हमारे युवा किसान हर्षित जी ने। ये हमारा ड्रिप इरिगेशन का सेटअप है, जो कि हमने अपने फार्मिंग के लिए लगाया हुआ है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए लगाया है। इसमें हमारे ये 6 वाल्व हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए एक एक वाल्व दिया गया है। इसी से हम वेंचुरी यूज़ करके हम अपने फर्टिलाइज़र को यहीं से अपने खेत में दे दिया जाता। अब इसके लिए ना तो किसान को फर्टिलाइज़र लेके घूमना पड़ता है, यहीं पानी में घोल बनाओ, सब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं आज की डेट में, उन्हें बोलो। अब मान लो जैसे आपके प्लांट्स में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम डाल दो, पोटेशियम की है पोटेशियम, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम। तो सारी की सारी चीज़ें आप अगर पेड़ों को पौधों को स्वस्थ तरीके से मिलेंगी तो सीधी सी बात है अच्छा ग्रो करेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन भी एक अहम भूमिका निभाता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये है कि ये 6 एकड़ की जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये सिर्फ 5 से 6 घंटे में सारा 6 एकड़ को पानी से लबालब कर देता है, जिसमें उसे सिंचाई की और अधिक आवश्यकता नहीं होती। हर्षित के कृषि में उठाए गए कदम आज मंजिल तक पहुंच चुके हैं। उनकी खेती के तौर तरीकों ने आसपास के किसानों को काफी प्रभावित किया है। नौकरी के लिए दिल्ली में रहने वाले हर्षित आज खुद करीब 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। खीरे की फसल है, बोते हैं, निराई करते हैं, मतलब जो भी उसमें जैसा भी है दवाई पवाई सारा काम समय से ठीक करते हैं। भाई साहब के साथ में काम करते हैं
और अच्छा लगा काम करते हुए। और जी 2 साल के करीब काम करते हैं हम, तो अच्छा लगा काम करते हुए। सैलरी भी अच्छी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है काम करते हुए। हर्षित भाई के यहाँ पे काम करता हूँ और सैलरी भी अच्छी देते हैं। करीबन 20-30 लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये करीबन 2 साल से यहाँ काम चल रहा है और हमें भी अच्छा लगता है। खीरे का काम है जी यहाँ पे, जैसे कि खीरा कटता है, बेल चढ़ती हैं और ये नलाई वगैरह सब चीज़ होता है यहाँ पे, दवाई स्प्रे सब चीज़। हर्षित भैया के यहाँ काम करती हूँ प्लांट पे 2 साल से। खीरों की बुआई करनी, नलाना, दवाई डालनी, ये सब वगैरह होता है यहाँ। और सीढ़ी से चढ़ के खीरे कटते हैं, कैंची से स्प्रे वगैरह सब कुछ काम करते हैं। हर्षित मिसाल है उन युवाओं के लिए जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें सच करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। पिछले कुछ साल पहले लिए गए एक फैसले ने न सिर्फ हर्षित की जिंदगी को बदल दिया बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक तैयार प्लेटफॉर्म दिया है। तो जाना आपने कि कैसे एक छोटा सा फैसला भी आपकी जिंदगी को संवार सकता है। यही कर दिखाया है हमारे आज के सफल युवा किसान हर्षित जी ने। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है, अपनी जिंदगी को संवारा है, अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाया है, आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। तो बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिखिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।